जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को पाकिस्तान पुलिस ने हिरासत में लिया है। अजहर के साथ जैश के 17 आतंकियों को भी हिरासत में लिया गया है। मोहसिन रजा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से। मोहसिन रजा साहब, और क्या अपडेट है इस खबर पर? ये बड़ी खबर है कि हिरासत में लिया गया मसूद अजहर को। जी, आज वजीर आजम नवाज शरीफ की सदारत में एक आला सतही इजलास हुआ था, जिसमें बताया गया था कि भारत को जो है वो सबूत जो दिए गए थे भारत की जानब से, उस पर पाकिस्तान में कार्रवाई की गई है और कालादम जैश ए मोहम्मद के कई अफराद को गिरफ्तार किया गया और उनके दफ्तर सील किए गए। और इस इजलास में पाकिस्तान की आर्मी के चीफ, वजीर दाखिला और अहम अफराद शामिल थे, जिसमें पंजाब के वजीर आला भी शामिल थे। और पंजाब में एक बड़ा ऑपरेशन किया गया जैश ए मोहम्मद के खिलाफ। और अब से कुछ देर पहले जैश ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर को जो है वो प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया गया है और उनको इस वक्त दीगर उनकी जैश ए मोहम्मद के लोगों को भी प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले दीगर अफराद को भी प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया जाएगा। इसमें मुफ्ती रऊफ असगर और दीगर अफराद के नाम भी शामिल हैं। और लेकिन अब तक जो सरकारी ज़राए ने तस्दीक की है, मौलाना मसूद अजहर को जो है वो प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया गया। जी मोहसिन रजा साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये भारत के दिए सबूतों के बाद ही की गई कार्रवाई है? मसलन जैसे जैश ए मोहम्मद के जिन ऑफिसर्स को सील किया गया है, क्या इसके सबूत भी भारत ने दिए थे? जी, ये भारत की जानब से दिए जाने वाले सबूतों में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने वजीर आजम नवाज शरीफ की हिदायत पर इन्वेस्टिगेशन की थी और उसके बाद इन लोगों को जो है वो उठाया गया और उनके दफ्तरों को सील कर दिया गया। मोहसिन रजा साहब, आगे किस तरीके की कार्रवाई इन पर होगी? क्योंकि इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि किसी आतंकी सरगना को डिटेन न किया गया पाकिस्तान में, लेकिन बाद में उसे ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। अगर आप पहले दिन ही उनको सजा दिलवाना चाहते हैं तो ये तो मुश्किल है। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान ने जो भारत की जानिब से एक पॉजिटिव उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, पाकिस्तान को सबूत फराहम किए थे, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा फौरी रिएक्शन किया है। और जिन अफराद के हवाले से बताया गया था उनको न सिर्फ उनको उठा लिया गया है, उनके दफातर जो है जैश ए मोहम्मद के वो सील कर दिए गए हैं। और ये भी बात दुरुस्त है कि भारत की जानब से अब तक पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे कह रहे हैं कि उनको मुकम्मल नहीं मिले। इसकी वजह से पाकिस्तान के हम जो है कुछ रोज में भारत के हुक्काम से बातचीत के बाद पठानकोट का दौरा करेंगे और इस हवाले से मजीद बातचीत करके दीगर अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अभी तक पाकिस्तान के इदारों का ये कहना है कि उनको मुकम्मल सबूत फराहम नहीं किए गए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने एक प्रॉम्प्ट कार्रवाई की है और जैश ए मोहम्मद के कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, उनके दफ्तरों को सील किया गया है और जैश ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर को जो है वो प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया गया है। मोहसिन रजा साहब बने रहिएगा, हम आप दें। जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को डिटेन किया गया है, प्रोटेक्टिव डिटेंशन में उसे लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह पंजाब पाकिस्तान पुलिस ने उसे डिटेंशन में लिया है। मेरी सहयोगी शीतल राजपूत भी अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं। शीतल, एक तो ये कार्रवाई ये बताती है कि पाकिस्तान ने शायद पहली बार ये माना है कि भारत में जो आतंकवाद हुआ, पठानकोट में जो हमला हुआ, वो पाकिस्तान की सरजमी पर ही उसकी साजिश रची है। बिल्कुल, एकदम से ये बात इसी चीज को बिल्कुल पुख्ता तौर पर साबित करती है और इस पर तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक अहम खबर अपने दर्शकों को और आपको देना चाहूंगी अनुराग, वो ये कि हमारे सूत्र जो भारतीय विदेश मंत्रालय में है वो हमें बताते हैं कि भारत समझ रहा है कि ये सही दिशा में उठाया गया सही कदम है, अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। यानी भारत भी कहीं ना कहीं इसका स्वागत कर रहा है और न सिर्फ मसूद अजहर की गिरफ्तारी का, उसे हिरासत में लेने का, तमाम जो कार्रवाई पाकिस्तान ने आज की है, पिछले कुछ घंटों में की है, उसका भारत स्वागत कर रहा है। और भारत का मानना है कि ये संभव हो पाया नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की जो आपसी रैपो है और जो लाहौर में हुआ, उस वजह से, उन दोनों की जो निजी रैपो है उसकी वजह से ये संभव हो पाया, उसकी वजह से ये संभव हो पाया है। मोहसिन भी हमारे साथ हैं। मोहसिन, बातचीत के लिए रास्ता तो साफ हुआ ही है, लेकिन ये कहीं ऐसा ना हो कि बातचीत के बाद सब डब्बा गोल हो जाए और पाकिस्तान जो एक पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है, कदम बढ़ा रहा है, वो पाकिस्तान के रुक जाए, क्योंकि हम जानते हैं वहां की हुकूमत पर सेना और आईएसआई का कितना रुतबा है। देखिए, आप इस मामले को इस तरीके से खराब न करें। अभी आप इसको पॉजिटिव वे में लें और देखें कि इसमें आज जो कुछ पेशरफ्त हुई है उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ और आईएसआई के डीजीपी वजीर आजम के साथ
इजलास में मौजूद थे जिसमें ये पेशरफ्त हुई है। लिहाजा इस हवाले से आपके जो शकूक व शुबात है या पाकिस्तान के अंदर जो क़यादत है उसमें गलत फहमी पैदा करने की जो कोशिश है, ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं। मोहसिन, हमें पता है कि पिछले कई घंटों से पाकिस्तान में काफी हलचल चल रही है और प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय में नवाज शरीफ के यहाँ भी बहुत अहम बैठकें हुई हैं। कुछ अगर इन बैठकों के बारे में हमें बता पाए जिनके नतीजतन ये गिरफ्तारियां हुई, जिनके नतीजतन ये छापेमारियां हुई। देखिए, वजीर आजम श्रीलंका गए हुए थे, वहां से वापसी पे उन्होंने सबसे पहले एक इजलास बुलाया जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह आफ्ताब सुल्तान को ये जिम्मेदारी दी गई कि जो भारत की जानिब से सबूत दिए गए उसके हवाले से पेशरफ की जाए। उसके बाद वजीर आजम की सदारत में इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ और DGISI और DGIB, वजीर दाखिला, वजीर दिफा और दीगर लोग शरीक हुए थे। और उसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस हुकाम ने वजीर आजम को कहा था कि जो सबूत दिए गए वो मुनासिब नहीं है और उनके अंदर इतनी जान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भारत की जानिब से जो कुछ दिए गए थे, क्लू दिए गए थे, उसको उन्होंने उस पर पेशरफ्त की और उसमें जैश ए मोहम्मद के कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया और उनके दफातर को सील किया गया। और अब ये मौलाना मसूद अजहर को कस्टडी में लेकर उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मोहसिन, यही जानना चाह रहे हैं कि ये जो मसूद अजहर को बता रहे हैं कि प्रोटेक्टिव डिटेंशन में लिया गया है, हमारे दर्शकों को हमें इसके मायने समझाइए कि इसके क्या मायने हैं और अब आगे मसूद अजहर के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी, आगे इन्वेस्टिगेशन कैसे बढ़ेगी? जी देखिए, अभी इस इन्वेस्टिगेशन का आगाज हुआ है और मसूद अजहर से जो कुछ भारत की जानिब से कहा गया उसके हवाले से उनसे पूछताछ की जा रही है। मौलाना मसूद अजहर से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के हुकाम जो है वो इस वक्त उनसे इंटेरोगेशन कर रहे हैं और उनको उन्होंने एक क्वेश्चनर भी दिया है जिसके अंदर जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं, जो भारत की जानिब से मालूमात दी गई है, उसके हवाले से उनसे बातचीत की जा रही है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान ने फौरी तौर पर। चलिए आगे की डेवलपमेंट के बारे में मोहसिन आपसे बात करेंगे। राज कादियान साहब भी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं और शीतल भी हमारे साथ बनी हुई। एक छोटा सा